हेलो दोस्तों, नमस्कार। सामान्य ज्ञान की प्रश्नोत्तरी पार्ट नंबर 16 में आप सभी का भरपूर स्वागत है। हर पार्ट में 25 प्रश्नों को हल किया जाता है और आपसे अपेक्षा होती है कि आप बताएंगे कि आप इन 25 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही किया है आपने। आज का पहला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताना है। भारतीय संविधान सभा अंतिम बार कब बैठी थी, आपसे प्रश्न है। इसका राइट आंसर अगर आपको पता हो तो बताइए, नहीं तो इसका आंसर हम बताते हैं। इसका राइट आंसर होगा 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान सभा अंतिम बार बैठी थी। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की थी। तो निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत के लिए कौन सा अधिनियम जिम्मेदार है। तो भारतीय परिषद अधिनियम कब कब आया था, 1892 में। तो उसमें सर्वप्रथम भारत में निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं। नागरिकता से संबंधित प्रावधान है अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक और अनुच्छेद 5 से लेकर 11 किस भाग में आते हैं, संविधान के भाग 2 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों को संसद संशोधन कर तो सकती है, लेकिन उसमें संशोधन तो कर सकती है, लेकिन उसमें कौन सी, मतलब किस तरह से संशोधन कर सकता है। तो साधारण बहुमत से भी अगर भारतीय संसद इनको संशोधन करना चाहे तो कर सकती है, साधारण बहुमत से। साधारण बहुमत क्या होता है, टोटल कुल सदस्यों के 50% प्लस 1, 50 प्लस 1 से संशोधन किया जा सकता है। भारतीय संविधान सभा में भारत की आधिकारिक भाषा का संशोधन किया जा सकता है। अगला प्रश्न आपके सामने क्या है, देखिए, बिना अनुमति के कितने दिन सांसद यहां होना चाहिए। संसद से अनुपस्थिति रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। मतलब प्रश्न ये है कि अगर कोई भी सांसद संसद के अंदर कितने दिन लगातार ना जाए तो वह अयोग्य घोषित हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, क्या आपको पता है। इसका राइट आंसर होगा 60 दिन अर्थात 2 महीने। 60 दिन अर्थात 2 महीने अगर वह सांसद अपने संसद ना जाए तो वह अयोग्य घोषित किया जा सकता है या फिर अपने पद से उसे निकाला जा सकता है उसे। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई थी। सबसे पहले संसद वाली सरकार किस देश में थी। तो इसका राइट आंसर होगा यूके में। यूके में सबसे पहले संसदात्मक सरकार थी, अर्थात यूके अर्थात ब्रिटेन में सबसे पहले संसदात्मक सरकार थी। अगला प्रश्न है, किसके संबंध में राज्यसभा एक अनन्य अधिकार प्राप्त करता है। मतलब सिर्फ राज्यसभा का अधिकार होगा, राज्यसभा का अधिकार होगा। कहां पास ऐसा हो सकता है, जो भी अखिल भारतीय सेवा के सृजन में होगा उसमें राज्यसभा का एक अनन्य अधिकार एक एकाधिकार प्राप्त होगा, किसमें, अखिल भारतीय सेवा के सृजन में। अगला प्रश्न है, किसे भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है। आपके पास अगर आपको ऑप्शन दे दिया जाए लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, तो आपको इसका राइट आंसर क्या देना पड़ेगा, बताइए। कि किसे भंग तो किया जा सकता है, लेकिन भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है। ऑप्शन आपके सामने है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद। इसका राइट आंसर होगा, भंग तो किया जा सकता है किसे, विधान परिषद को। भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है। इसका राइट आंसर होगा विधान परिषद को। अगला प्रश्न आपके सामने है, सरकारिया आयोग की संस्तुतियां किससे संबंधित है। जो सरकारिया आयोग जो संस्तुति दी थी तो किससे संबंधित है। तो केंद्र और राज्यों के संबंध पर संबंधित होती है सरकारिया आयोग। आपको बताना है कि सरकारिया आयोग की स्थापना कब हुई थी, कब बना था सरकारिया आयोग। अगला प्रश्न आपके सामने क्या है, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष या उपसभापति कौन था। नीति आयोग का प्रथम उपसभापति या फिर प्रथम उपाध्यक्ष कौन था। अरविंद पनगड़िया इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए, अरविंद पनगड़िया। अगला प्रश्न है, कौन एक संविधानेतर संस्था है। अगर इसमें ऑप्शन होता तो आप बता सकते थे, लेकिन संविधानेतर संस्था एक प्रकार से नीति आयोग भी है। नीति आयोग एक प्रकार की संविधान से बनी हुई एक संस्था है, संविधानेतर संस्था कहलाती है। अगला प्रश्न है, भारतीय न्यायिक व्यवस्था पर जब जनहित याचिका शामिल की गई उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब भी जनहित याचिका का प्रावधान आया तो उसमें मुख्य न्यायाधीश कौन थे। मुख्य न्यायाधीश थे पी एन भगवती के द्वारा जनहित याचिकाओं को शामिल किया गया। यह आप प्रश्न में बता सकते हैं। अगला प्रश्न है,
द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका राइट आंसर होगा संजय बारू। संजय बारू इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच कौन सी विशेषताएं समान हैं? कौन सी विशेषताएं समान हैं? इसका राइट आंसर होगा, भारत और अमेरिका में वैसे तो काफी राजनीतिक व्यवस्थाएं समान है, लेकिन राष्ट्रपति के पास जो वीटो पावर है वह बिल्कुल समान है। जो वीटो पावर भारतीय राष्ट्रपति के पास होता है, वही सेम का सेम वीटो पावर अमेरिका के राष्ट्रपति के पास भी होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ संकल्पना को प्राप्त किया गया। भारतीय संविधान में राज्यों के संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया, कहां से किया गया? तो यह भी अमेरिका से प्राप्त किया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में बताया गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा, भारत राज्यों का संघ होगा। तो यह कहां से आया है? यह कौन सा अधिनियम था? तो ब्रिटिश नार्व अधिनियम। ब्रिटिश नार्व अधिनियम कहाँ कब हुआ था? 1867 में आया था, 1867 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति? कई बार मैंने बताया अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 से संबंधित है। सॉरी। अगला प्रश्न है, सहकारी सोसाइटी से संबंधित प्रावधान का वर्णन कीजिए। सहकारी किया गया है, कहाँ किया गया है? सहकारी सोसाइटी से संबंधित प्रावधान भाग 9 में किया गया है। भाग 9 में किया गया है सहकारी सोसाइटी से संबंधित प्रावधानों का वर्णन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति किस भाग में इसका वर्णन किया गया है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का वर्णन भाग 10 में किया गया है। भाग 10 में किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियों और जनजातियों से संबंधित अनुच्छेद अब पूछा गया है। अनुच्छेद कहाँ है? अनुच्छेद 341 में है। अनुच्छेद 341 में है। अगला प्रश्न आपके सामने है क्या? सॉरी, संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में? कितनी बार प्रश्न पूछा गया? मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं कि कब पूछा गया, कब नहीं पूछा गया। आप इसे देख सकते हो कि आप यह प्रश्न कब पूछे गए हैं। तो बताना है, संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 315 में दिया गया है। 315 में। अगला प्रश्न देखिए, वित्तीय आपातकाल का प्रावधान कहाँ है? वित्तीय आपातकाल का प्रावधान अनुच्छेद 360 में है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 351 का संबंध किससे है? हिंदी भाषा के विकास से है। हिंदी भाषा के विकास से लेकर है। अगला प्रश्न है, धन विधेयक से संबंधित प्रावधान को किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? वही प्रश्न जो पिछले बार प्रश्न में पूछा गया है। धन विधेयक से संबंधित संविधान में किस अनुच्छेद में वर्णित है धन विधेयक? 110, अनुच्छेद 110 में। अगला प्रश्न है, संविधानेतर तंत्र की विफलता की स्थिति में राज्यों के राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है। अगर संविधान की तंत्र की विफलता होती है तो कौन सा अनुच्छेद है जिससे राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है? अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 में अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो उसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? 356। अगला प्रश्न है, न्यायिक पुनर्निरीक्षण का संबंध किससे है? न्यायिक पुनर्निरीक्षण का संबंध है किससे? सुप्रीम कोर्ट न्यायिक पुनर्निरीक्षण कर सकता है और यह अनुच्छेद 137 से संबंधित है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।